महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को यानी कि लॉकडाउन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में अगले 1 सप्ताह तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन लेकिन किया गया है। हरियाणा में अब दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। वहीं ऑड इवन फॉर्मूला अगले और 7 जून तक लागू रहेगा। हरियाणा के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रहेंगे। सीमित संख्या के साथ मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो सीमित संख्या के साथ मॉल्स खुलेंगे हरियाणा में। हरियाणा में अगले 1 सप्ताह तक पाबंदियां जारी रहेंगी। हालांकि दुकानें खोलने का जो समय है वो बढ़ाया गया है, समय में परिवर्तन किया गया है। अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। और इस पर दिल्ली से मेरे साथ विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या क्या रियायत और दी गई है सरकार की तरफ से? देखिए, रियायत के तौर पर साफ तौर पर दुकानों के खुलने का जो समय है वो 3 बजे तक कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण था कि जो बड़े मॉल थे या बड़ी मार्केट्स थे वहां भी कुछ रियायत दी गई है। शॉपिंग मॉल्स को खोलने की रियायत का मतलब ये होगा कि जो बड़े बाजार हैं वहां भी कुछ सीमित संख्या के साथ ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो लागू रहेगा। लेकिन मॉल खुलने के साथ ही बड़े बाजार भी खुलने की ओर होंगे, ऑड इवन के हिसाब से ही सही। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये है कि 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो संख्या कोरोना पीड़ितों की पॉजिटिव्स की पर डे 24 घंटे के हिसाब से 2-3 हजार के बीच में पहुंच चुकी है। पिछले 3-4 दिनों के आंकड़ों का आप आकलन करें तो 2 और 3 हजार के बीच में ही नए कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 7 दिन का एक्सटेंशन ये बताता है कि पूरी राहत देने के मूड में अभी सरकार है नहीं और पूरी तरह से सतर्कता को नहीं छोड़ना है। तमाम जो हरियाणा वासी हैं उनके लिए 7 दिन और इस महामारी अलर्ट को बढ़ाया गया है। विनोद, जो मॉल्स और दुकानें खुलने की बात आ रही है, क्या सभी प्रदेश के मॉल्स और दुकानें खुलेंगी या फिर जो कंटेनमेंट जोन जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी? क्या जानकारी और इसको लेकर? देखिए, कंटेनमेंट जोन्स के लिए जो पूरा नियम है वहां जिला उपायुक्त के पास अधिकार होते हैं कि कंटेनमेंट जोन में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। ये आदेश मुख्यमंत्री द्वारा जारी कर दिए गए हैं। लेकिन एक डिटेल में एसओपी भी आती है और उस एसओपी को इंप्लीमेंट कराना जिला उपायुक्त का काम है। तो कंटेनमेंट जोन को लेकर अलग से कोई रियायत नहीं है। आपका सवाल ठीक है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन जिला उपायुक्त अपने अपने जिले में, और खास तौर से आपने कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात की, वहां के हिसाब से जिला उपायुक्त के पास भी आखिरी डिसीजन या कहीं आखिरी अधिकार जिला उपायुक्तों के पास होता है। दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताइए, चूंकि कुछ ही रियायत दी गई है सरकार की तरफ से, पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी, तो पाबंदी किस किस चीज पर आगे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगी विनोद? देखिए, शादी ब्याह के समारोह हैं या दाह संस्कार के लिए जो संख्या है वो तमाम कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन एसओपी में डिटेल में ये चीज आती है। अभी मोटी बात ये समझिए और तमाम दर्शक समझ पाए कि 7 दिन के लिए 7 जून तक इसे बढ़ा दिया गया है। दुकानों का समय 3 बजे तक कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल्स एक रूल और रेगुलेशन या कहें एसओपी के मुताबिक खुल सकेंगे। ये 3 बड़ी रियायतें समझ में आती हैं। लेकिन मार्केट्स में, और खासतौर से बड़ी मार्केट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खुल सकेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बाजार खुल जाएगा। जो बड़ी मार्केट्स होती हैं किसी भी शहर की वो पूरी खुल जाएंगी। ऑड इवन का फॉर्मूला अभी भी लागू रहेगा। डिटेल एसओपी में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार किस कंडीशंस के साथ, जैसे मॉल्स के साथ भी कंडीशन अप्लाई है तो वो किस कंडीशन के साथ एसओपी में तय किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए अभी एसओपी का इंतजार है। फाइनल ऑर्डर जो रहेगा एक एक चीज का वो उसी में मेंशन रहेगा, तो देखना होगा और किन किन चीजों में थोड़ी ढील दी गई है। आपका शुक्रिया विनोद इस पर जानकारी देने के लिए।